आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। यहाँ पे हमारा जो पहला आर्टिकल है वो हमारा वैद्युत फ्लक्स है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे बोलते हैं? तो समझिए कि अगर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इस तरीके समझिए कि हमारे पास कोई पृष्ठ है, इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, इसकी संख्या को हमको क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात है कि वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे मैथ के फार्मूले में रखते हैं, तो उसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास वैद्युत फ्लक्स को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। पहला, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक पृष्ठ है ऐसे, तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा, यानी हमारा क्षेत्रफल सदिश जो होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए सदिश, या हम लोग इसको एस सदिश भी लिखते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है। मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसे आ रही हैं, यहाँ से क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बना के, थीटा कोण बना के आ रही हैं। तो इसके लिए हम फ्लक्स इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र सदिश जो होगा, और इसके साथ हम लोग अदिश गुणनफल करेंगे एरिया सदिश का। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? ये है कोण किसके बीच में? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होगा। ये हमें पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी चीज क्या है? एक तरीका हमारे पास फ्लक्स का ये है कि हम किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसको हम जोड़ ले, तो हमारा क्या आ जाएगा? वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक पृष्ठ है, इससे जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो ऐसे निकल रही हैं, इस तरीके से, यानी क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण बना के निकल रही हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट करेंगे, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं या फाई भी लिखते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यानी हमारा क्या हो गया? ई और ए का अदिश गुणनफल, यानी ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको एक और तरीका है लिखने का, उसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं हमारे पास इस तरह का कोई पृष्ठ है, इस तरह का पृष्ठ है, हमें इस पूरे पृष्ठ से निकालना है कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। बट हमें यहाँ के बारे में थोड़ा सा पता है कि यहाँ पे जो हमारा एक छोटा सा अवयव है डीएस, यानी बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, जिसको हम लोग डीएस से लिख रहे हैं, और यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं इस तरीके से। तो हमें इसके बीच एंगल क्या है? इसके बीच का कोण थीटा है। तो हमें पूरे में अगर फ्लक्स निकालना है, इतने के फ्लक्स लिए क्या लिखेंगे? इतने के छोटे से एलिमेंट के लिए, जो हमारा छोटा सा अवयव है, उसके लिए जो हमारा फ्लक्स होगा, जिसको हम लिखेंगे डी फाई ई, वो हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस। बट अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना हो, यानी कुल फ्लक्स निकालना हो, तो क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। ये हमारे पास इस तरह की दूसरी विधि है जिसमें हमें समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा, जहां पे हमारे पास यानी कुछ इसमें से बदलाव हो रहा हो या हमारा जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा हो, उस कंडीशन में हम यहाँ पे ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास तीन तरीका है फ्लक्स देखने का। पहला हमारा है कि हम किसी क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकल रही है उसको जोड़ लें। दूसरा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक समान हो और हमारे पास क्षेत्रफल दिया हो, तो इस तरीके से कर लेंगे। बट तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग बिंदु अलग अलग तरीके से हो, तो हम लोग क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो समझने वाली बात है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक क्षेत्रफल सदिश ऐसा है और यहाँ से बल रेखाएं, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा। अगर मैं इसको ए सदिश से लिखूं, अगर बल रेखाएं इधर निकल रही हैं, इसी डायरेक्शन में सेम दिशा में निकल रही हैं, तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? ई ए कॉस जीरो, यानी क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। यानी अगर किसी पृष्ठ से बल रेखाएं निकल रही हैं तो क्या होगा? हमारा वो धनात्मक हमारा फ्लक्स होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा। इसी को आगे भी हम लोग दिखाया गया है। अब देखिएगा, ये हमारा हो गया।
बट यहाँ पे दूसरी तरीका देख लीजिए, अगर हमारा हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। जिधर से हम देखेंगे उस पृष्ठ के लंबवत हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। और हमारा जो है वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं, तो इस कंडीशन जो हमारा फ्लक्स होगा हो जाएगा ई ए कॉस 180, यानी हो जाएगा माइनस ई ए। यहाँ पे फ्लक्स हमारा ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, जो देख रहा है इसके लिए क्या हुआ, वैद्युत बल रेखाएं क्या हुआ, इधर जा रही है, यानी मतलब इसके पृष्ठ के अंदर आ रही है, पृष्ठ के अंदर आ रही है। तो किसी पृष्ठ के अंदर अगर वैद्युत बल रेखाएं आएंगी तो हमारा ऋणात्मक फ्लक्स होगा, जाएंगी यानी निकलेंगी बाहर तो क्या होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा। और देखिए यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के मात्रक क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा था वैद्युत फ्लक्स को हमने लिखा है फाई इक्वल टू ई ए। कॉस का कोई मात्रक होता नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैद्युत बल यानी वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम है, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे हमें वैद्युत फ्लक्स की बीमा भी बतानी है, तो बीमा क्या होगा, देखिए बीमा के लिए हम इसको लिखते हैं, फ्लक्स को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग फ्लक्स को फाई ई भी लिख सकते हैं या फाई भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी आप लिखना चाहो। यहाँ पे जो बल का बीमा होता है एम एल टी की पावर -2, और जो हमारा मीटर है उसका क्या होगा, एल स्क्वायर होगा अपान, यहाँ पे कूलम में तो क्या होगा 80 होगा। ये हमारा यहाँ से फ्लक्स की बीमा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा फ्लक्स का जो हमारा मात्रक है क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, और जो बीमा है हमने बीमा निकाल लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा फ्लक्स एक अदिश राशि है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लक्स हमारी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। आइए देखो विशेष स्थिति के बारे में बात किया गया है, जो हमने पहले भी बात कर लिया हूँ, एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस साइड से देखेंगे, यहाँ पे देखिए देखने का बड़ा मैटर है, अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इधर होगा, और वैद्युत बल रेखा भी क्या इसी दिशा में आ रही है। इस कंडीशन में फ्लक्स क्या आएगा हमारा, बताइए, ई ए कॉस 0, हमारा क्या आएगा, फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा ई ए। यानी अगर हमारा वैद्युत बल रेखाएं, देखिए इसलिए क्या हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है इस पृष्ठ से, तो क्या होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा। आगे देखिए अगला भी कंडीशन यहाँ पे बनाया गया है, दूसरा वाला। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं तो इधर है, हमारी इधर है, और हमारा देखिए हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। एक पृष्ठ के लंबवत है तो क्या होगा, इनके बीच कोण 90 डिग्री, तो ई ए कॉस 90 डिग्री। फ्लक्स हमारा यही होगा ना, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान रखिए, अब इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई पृष्ठ हमारा है तो पृष्ठ से अगर कोई बल रेखाएं ऐसे जा रही है, मतलब उस पृष्ठ के अंदर जा ही नहीं रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा हमारा। तीसरा हमारा है कि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए तो क्षेत्रफल सदिश इधर ही होगा, ये हमारा डीएस, या हम लोग बोले ए सदिश, और हमारा वैद्युत बल रेखाएं क्या इधर जा रही है। इसका मतलब क्या है, पृष्ठ के अंदर जा रही होंगी। अगर इधर है इसका मतलब क्या है, हमारे लिए पृष्ठ से अंदर जा रही है, तो क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर है और हमारा वैद्युत बल रेखा इधर है। इनके बीच कितना कोण है, इनके बीच कोण हमारे पास 180 डिग्री का है। तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ई ए कॉस 180, यानी क्या होगा, -e होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं किसी फ्लक्स से निकलेंगी, किसी क्षेत्रफल से निकलेंगी, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक क्षेत्रफल है, अगर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो क्या होगा, हम उसको बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स। अगर उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं जा रही है इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक फ्लक्स। तो इस तरीके से देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास एक खोखला गोला है, एक गोला है, ठीक है, गोला फुटबॉल की तरह। तो अगर यहाँ से एक बल रेखाएं कोई जा रही है, हम बोलेंगे ये क्या होगा, ऋणात्मक फ्लक्स देगा, और जो बल रेखाएं निकलेंगी वो हमारा क्या देगा, धनात्मक फ्लक्स। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है समझे। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। क्या क्या किस बिंदु पर निर्भर करता है, देख लेते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है।
और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति एवं आकार तथा पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। ये दोनों बिंदु जो लिखा गया है ये आगे आप समझ पाएंगे जब हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। देखिए गॉस का प्रमेय क्या है आगे हमारा, अब यहाँ से हम उस दोनों चीजों को बता पाएंगे। देखिए गॉस का प्रमेय अथवा नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक पृष्ठ है। देखिए यहाँ पे एक पृष्ठ है, एक हमारा गोला है, एक हमारा इस तरीके का पृष्ठ है, यानी हमारा एक घन है इस तरह। सभी क्या है, सभी बंद पृष्ठ है। अगर मन करे तो कुछ और बना लो, आप ऐसे बना लो एक, ये भी हमारा क्या है, ठीक है, बंद पृष्ठ है। अगर इसके अंदर हमने चार्ज रखा यानी आवेश रखा Q, इसके अंदर रखा आवेश क्या Q, इसके अंदर रखा क्या आवेश Q, इसके अंदर रखा आवेश Q, तो गॉस ने क्या बोला, इससे जो फ्लक्स निकलेगा होगा Q/ε0, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है बटा ε0। यहाँ पे भी क्या होगा, इस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है बटा ε0, यही हमारा क्या होगा फ्लक्स होगा। या फाई ई लिखो या फाई लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी अंदर क्या है, इसके भी अंदर हमारा कुल आवेश क्या है Q है बटा ε0, ये हमारा क्या आ गया फ्लक्स आ गया। इसके भी अंदर क्या होगा फ्लक्स Q/ε0। अब देखिए यहाँ से हमने बताओ कुल फ्लक्स, एक हमारे पास घन है, एक हमारे पास अलग तरीका आकृति है, एक हमारा क्या है खोखला गोला है, तो सब में क्या है उसके अंदर सबके अंदर चार्ज Q ही है, तो फ्लक्स क्या है सबके अंदर बराबर निकल रहा है। तो क्या आकृति पर डिपेंड कर रहा है, क्या आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है फ्लक्स। वही बात यहाँ लिखी हुई है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति एवं आकार के तथा पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के अंदर सॉरी पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है, कुल आवेश पे निर्भर करता है। जैसे कि इसी बात को मैं यहाँ पे देखिए आकृति और आकार पे तो नहीं निर्भर करता, मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसी आवेश को जो Q लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको Q हटा के यहाँ पे एक Q हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वितरित कर दे रहा हूँ, पूरा Q आवेश इस तरह का वितरित कर दे रहा हूँ, अंदर पूरा आवेश क्या Q ही है, तभी तो फ्लक्स हमारा उतना ही आएगा क्योंकि पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तो Q ही है, तो वितरण पे निर्भर नहीं करता है। चलिए ये हमारा गॉस का प्रमेय हो गया, और एक गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इनका इसी गॉस का प्रमेय का यूज करके हम बहुत कुछ और भी चीजें देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हमारे पास ये है फ्लक्स का फार्मूला, जब हमारा ये cos थीटा, जब हमारा वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या समान हो, हमारा पृष्ठ एरिया ए हो और उनके बीच का कोण क्या थीटा हो। अगर हमारे पास बहुत छोटे से एलिमेंट में वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र हमारा समान हो तो क्या करेंगे E.ds करके इसको समाकलन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ये है तरीका, दो तरीके से हम फ्लक्स निकालते हैं। तीसरा फ्लक्स निकालने का तरीका हमारा क्या है, गॉस थ्योरम से, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटा ε0। आइए बढ़ते हैं, अब यहाँ पे गॉस के नियम का अनुप्रयोग, तो गॉस का नियम का हम अनुप्रयोग करेंगे और देखेंगे कि जो हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसकी वजह से अब जो फार्मूले वहां हमने डिराइव किए थे वो यहाँ कैसे कर सकते हैं गॉस का प्रमेय का यूज करके बहुत आसानी से। देखें हमारे पास क्या दिया है, अनंत विस्तार की रेखीय आवेश, एक हमारे पास अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है। इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, किसी बिंदु पे मान लेते हैं इस बिंदु पे हमें निकालना है क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें गॉस का के नियम का प्रयोग करके ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें इस बिंदु पे निकालना है। तो देखिए हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ है जिसको हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और उसके अंदर कुल फ्लक्स निकाल पाते हैं, क्योंकि एक बंद पृष्ठ लेंगे तो उसके अंदर कितना चार्ज है हम डायरेक्ट फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्यू उसके अंदर जितना क्यू है आवेश अपन ε0। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, यानी गॉसियन पृष्ठ हमने बना दिया एक, ठीक है। हमें इस रॉड की वजह से निकालना है, तो हमने मान लिया इसकी जो लंबाई लिया है इस घन की, सॉरी ये हमारा जो क्या है, हमारा एक बेलन है, बेलन की लंबाई हमने क्या ले लिया, एल ले लिया। हमें यहाँ से आर या डी दूरी पे निकालना है, अगर डी दूरी पे निकालना है क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो हमारा पृष्ठ है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, अब जो हमारा ये पृष्ठ होगा ऐसे होगा, तो हर एक बिंदु पे जो
हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में हमारा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, उसी दिशा में हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। अब बताइए अगर इस पे पूरा चार्ज हमारा इस वाले अनंत विस्तार की रेखीय आवेश, यानी इस पे क्या है, जो हमारा रेखीय आवेश वो क्या है, लेमडा है, इसमें हमारा पूरा आवेश वितरित है, हम क्या करेंगे, हम कुल फ्लक्स लिखेंगे क्या, ई डॉट ds का समाकलन। ओके, अब देखिए हम फ्लक्स गॉस का यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे, फ्लक्स इसके अंदर कितना आवेश है, तो इसकी लंबाई क्या है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो है ये रॉड है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, तो हमारा क्यू क्या होगा, क्यू याद करो लेमडा इंटू एल हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व और लंबाई, यानी इसके अंदर जो फ्लक्स आएगा लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स आ गया। अब इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। अब देखिए हर एक जगह, क्योंकि ये रॉड है और हमारा एक क्या है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, यानी हमारा बेलन है, तो बेलन की यानी ये पृष्ठ हमारा है, पूरा बेलन ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके पूरा देखिए ऐसे बना हुआ है, हर एक बिंदु पे क्या है, इससे समान दूरी है, तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह क्या होगी, बराबर होगी, तो क्या होगा ई इंटू इसका, जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई डी इंटू एल, एल से एल हमारा कैंसिल हो गया, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हो गई लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये हमारा। अब देखिए ये फार्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक क्या है कि अनंत रेखीय विस्तार के आवेश की वजह से क्या होगा, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी डी बिंदु पे, यानी यहां से डी दूरी पे क्या होगा, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन डी, हमने गॉस का प्रमेय का यूज करके डायरेक्ट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस साइड में कर लेते हैं, आइए इस साइड में नया नया करते हैं। हमारे पास एक चादर है, ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे पास एक चादर है, ये अनंत लंबाई की चादर है, इससे पूरा हमारा आवेश वितरित है, तो यहाँ पे जो आवेश का वितरण है वो क्या क्षेत्रफल में है, तो अगर क्षेत्रफल में आवेश का वितरण है तो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व होगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल आवेश घनत्व आपको दिया है सिग्मा। अब हमें यहाँ इस चादर से यहाँ पे किसी दूरी पे निकालना है हमें वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे। कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे हम, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा बेलनाकार, ये अपने फायदे के लिए लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई होगी, इधर भी उतनी ही दूरी पे क्या होगी, ई होगी। हमने दोनों क्या है, जो बेलन लिया है, हमारे पास चादर है, बेलन दोनों तरफ क्या बराबर, चादर से बराबर दूरी पे लिया है। अब देखो यहाँ पे जो इधर हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर ही होगा, क्या होगा ए, और इधर भी क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर ही होगा, यानी सरफेस के, यानी इस हमारे पृष्ठ के लंबवत होगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, वैद्युत बल रेखा इधर है, पर इधर क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल इसका इधर होगा, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस सरफेस के यानी इस पृष्ठ के लंबवत होगा, पर वैद्युत बल रेखा किधर है, इधर है, इस पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स सिर्फ इससे और इससे निकलेगा। चलिए हम मान लेते हैं एरिया हमारा क्या ए है ना, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स वो इधर से कितना फ्लक्स निकलेगा, ई ए, इनके बीच क्या है कोण 0 डिग्री है, तो क्या होगा ई ए हो जाएगा, इससे भी क्या होगा ई ए होगा, यहाँ से जो हमारा फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा 2 ई ए आ जाएगा। अब देखिए गॉस थ्योरम से हम लोग फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, इस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, गॉसियन पृष्ठ जो बनाया है उसके अंदर कुल आवेश कितना है, तो यहाँ पे कुल आवेश कितना होगा, ये हमारा क्षेत्रफल आवेश घनत्व दिया है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया ए है इसका, और बटा क्या एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो गया कुल आवेश अब बटा एप्सिलॉन नॉट, हमारा फ्लक्स आ गया गॉस के नियम के हिसाब से 2 ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, ई हमारा क्या आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया अनंत चादर की वजह से क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, यहाँ पे गिवन है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चालक है, यानी जो हमारा प्लेट है ना वो इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है। आइए देखते हैं इसकी वजह से क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिया, ये हमने एक क्या लिया गॉसियन बेलन ले लिया,
अब देखिए होगा क्या, अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करूं, इधर हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इस सरफेस के लिए यानी इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, और इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर होगा। तो मैं इसको A1 बोल दे रहा हूं, पर इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे वो ऐसे निकलेंगे, तो यानी इधर होंगे। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ E है, इधर भी क्या होगा उतनी दूरी पे E ही होगा। अगर मुझसे बोला जाए कुल फ्लक्स क्या होगा, तो हमारा जो कुल फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा, यहाँ से कितना फ्लक्स आएगा EA, क्योंकि इनके बीच क्या है, कोण 0 डिग्री है, तो हमारा EA आ जाएगा डायरेक्ट प्लस। इधर भी क्या होगा, हमारा फ्लक्स आएगा इस पृष्ठ से, कितना होगा, प्लस EA प्लस। इस पृष्ठ से क्या होगा, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं इधर निकल रही हैं, तो हमारा E तो हमारा इधर है, पर हमारा एरिया वेक्टर यानी हमारा जो सदिश क्षेत्रफल है वो इधर है, तो इनके बीच कोण कितना है, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा जो कुल फ्लक्स आया है वो कितना आ गया है, 2EA। अब देखिए हमारा कुल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, गॉस का प्रमेय का यूज करके। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है, इस पे क्या है, आवेश यानी क्षेत्रफल आवेश जो यहाँ पे डेंसिटी दिया है, यानी क्षेत्रफल आवेश घनत्व तुम्हारा सिग्मा दिया है, तो इधर क्या होगा, आवेश इतना सिग्मा ए, और इधर भी आवेश क्या होगा, उतना ही होगा सिग्मा ए। इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी 2 सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2EA होगा। यहाँ से ए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा ई कितना आ गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, इसकी वजह से यानी अनंत विस्तार के समरूप आवेश चालक प्लेट की वजह से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पे, देखिए ये हमेशा एक समान होगा। यहाँ पे भी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो हर एक बिंदु पे दूरी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा, हर एक दूरी पे क्या है, समान है। इसकी वजह से भी समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसकी वजह से भी क्या, समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला हमारा जो है वो क्या दे रहा है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित घन धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर बिंदु के क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ देखते हैं इनके बीच पूछ रहा है कितना होगा, तो हमने देखा भी अचालक की वजह से, हम बिंदु की बात करें, इधर की बात करें, तो हमारे पास क्या धनात्मक प्लेट है, इस वजह से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होगी, कितना होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा था, अभी हमने निकाला भी था इसको। और निगेटिव वजह से क्या होगा, इसी दिशा में होगी, निगेटिव वजह से इसी दिशा में ही होगी, धनात्मक वजह से क्या होगा, दूर होगा, ऋणात्मक वजह से क्या होगा, उसी की दिशा में होगी, तो क्या होगा, इसकी वजह से भी क्या इधर ही होगा, कितना होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, बीच में आ गया। अगर मैं बाहर बिंदु की बात करूं, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इधर होगा, यानी धनात्मक प्लेट की वजह से क्या होगा, दूर होगा, क्या होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऋणात्मक वजह से क्या होगा, इधर होगा, इस ऋणात्मक तरफ पे कितना, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा, कुल 0। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है समरूप आवेशित गोली कोष खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है समरूप आवेशित गोली कोष खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कह रहा है यदि बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो तो क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझिएगा इसको हम लोग निकालने का गॉस प्रमेय का यूज करेंगे, यही हमारा है। चलिए इसको मैं आपको अलग तरीके से बता दे रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास एक गोली पृष्ठ, यहाँ पे आवेश जो है समान तरीके से वितरित है पूरे इसके पृष्ठ पे, और इसकी जो त्रिज्या है वो R है। और हमें इसके बाहर किसी बिंदु पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बाहर मान लेते हैं R दूरी पे हमें निकालना है क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पे हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम क्या करेंगे, एक गासियन पृष्ठ बना लेंगे। यहाँ हम देखेंगे इस गासियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स कुल निकल रहा है। यहाँ हमारा जो इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगी, E मान लेते हैं। ये हमारा ये क्या होगा सदिश, ये हमारा होगा DA सदिश या DS सदिश, आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर मैं इतने बिंदु पे सिर्फ बोलूं फ्लक्स कितना होगा d फाई E, तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा E डॉट DS। इनके बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। अब देखिए हमें कुल फ्लक्स निकला, अगर फाई टोटल लिखना है तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उतनी ही दूरी पे क्या होगा, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे भी क्या होगा E होगा। यानी इस पृष्ठ से समान दूरी पे वैद्युत
छेद की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी, तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा। और क्षेत्रफल का हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4πr²। अब देखिए कुल फ्लक्स क्या होगा। अब कुल फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज हमने रखा है Q, तो क्या होगा Q/ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू 4πr²। यहां से देखिए, यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E हमारा जो आएगा वो आ जाएगा क्या 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा आ गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी गोलीय पृष्ठ के कारण, यानी गोलीय पृष्ठ पे अगर हमारा आवेश समान रूप से वितरित है तो r दूरी पे, यानी उस बिंदु के बाहर, यानी पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, क्या आएगी 1/4πε0 Q/r²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K Q/r²। K हमारा पता है कि क्या होता है, 1/4πε0 को हम लोग K लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसी चीज को यहाँ पे लिखाया गया है जो हमने आपको वहां डिराइव कर दिया, सेम चीज लिखा हुआ है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है, यदि बिंदु P गोली कोश के सतह पर स्थित हो। अगर बिंदु P गोली पृष्ठ की सतह पर स्थित हो तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये हमारा गोली पृष्ठ है, इसको मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। इस पे इसकी त्रिज्या क्या R है, इस पे पूरा आवेश इस तरीके से वितरित है, हमें यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है। इस पे Q आवेश वितरित है, हमें इसके पृष्ठ पे ही निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ सटे हुए क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा अवयव लेंगे, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लेते हैं E है, और एक क्या है हमारा DS, यानी हमारा छोटा सा क्षेत्र सदिश है। तो यहाँ पे जो छोटा फ्लक्स आएगा d∅e, तो क्या हो जाएगा E इंटू DS का समान, पहले तो E इंटू DS ही होगा। अगर टोटल निकालना हो, चलिए मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या है, छोटा सा यहाँ पे फ्लक्स आ गया। इस छोटे से सदिश वेक्टर में कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमने निकाल लिया। सॉरी, इस छोटे से क्षेत्रफल सदिश से कितना हमारा फ्लक्स निकल रहा है वो हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या होगा, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E.ds का समाकलन। तो क्या होगा कुल फ्लक्स, इसके अंदर कितना आवेश होगा Q/ε0, यानी Q आवेश होगा तो फ्लक्स क्या आ जाएगी Q/ε0। यहाँ पे E बाहर करिए, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। यहाँ से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, हो जाएगी क्या 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पे, यानी उसके पृष्ठ पे। तो ये वाला हमारा हो गया। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं इस पे बोलूं कितना हमारा क्षेत्रफल आवेश का जो है डेंसिटी कितनी है, यानी हमारी अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पूरे सरफेस पे क्षेत्रफल आवेश वितरण की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा लिखूं तो सिग्मा हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व होता है हमारा, यानी हमारा हो जाएगा Q/4πr²। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, Q/4πr² क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बटा क्या हो जाएगा ε0। ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इसके बाद हमारा तीसरा आता है, यदि बिंदु P गोली कोश के अंदर स्थित हो तो क्या होगा। अगर गोली कोश के अंदर स्थित होगा तो हम लोग क्या लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है E, और यहाँ पे जो छोटा सदिश होगा वो क्या होगा DS होगा। देखिए DS और DA कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे छोटा फ्लक्स होगा d∅e क्या होगा हमारा E.ds। अब देखिए हमें कुल फ्लक्स निकलना हो तो क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे E.ds। अब देखिए कुल फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो क्या होगा आवेश 0 हो जाएगा। E इंटू इसका जो हमारा समाकलन करेंगे तो मान लेते हैं इसकी भी त्रिज्या क्या है R ही है, R पर R क्या है, R लेस देन R है, यानी R कैपिटल R से छोटा है अंदर के बिंदु के लिए 4πr²। पर हमारा ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तो E हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यानी किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर जो हमारा हर एक बिंदु पे, अंदर के हर एक बिंदु पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब देखिए यहाँ पे आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना।
अब ए जो बिंदु है इसको हम देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। हमारे पास एक आवेश है, बिंदु आवेश है Q। यहाँ पे इसको इस तरीके से देखते हैं, हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q, हमें इसकी वजह से किसी R दूरी पे मान लेते हैं, क्या होगा R दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमें निकालना है। तो हम इसका गॉस का प्रमेय का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बना देंगे। गॉसियन पृष्ठ हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लेंगे ds। यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। एग्जैक्ट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। या तो हम लोग इसको क्या करें, हम लोग इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इधर है E, और हमारा एक क्या है क्षेत्रफल सदिश क्या है ds है। अब देखिएगा आर बिंदु पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट ds का समाकलन। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कितना आवेश है बटा एप्सिलॉन नॉट, E इंटू इसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, वो आ जाएगी वो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर। यानी हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा KQ बटा R स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पे क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको निकाल सकते हैं गॉस के प्रमेय का यूज करके। हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमारा ए पार्ट यहीं तक।